गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसों की खुशबू अंदर न आए। एक दिन राजन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटा। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और मिलते ही राजू, श्याम, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजन, जो शहर पढ़ने चला गया था। यार तू मेरे दोस्त, इतने सालों बाद आया है तू गांव में। अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, चलो इसी खुशी में कहीं घूम कर आते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों घूमने के नाम से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से कोई नहीं निकलता बाहर। पर क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय गांव में समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसों की खुशबू सूंघ लेता है, वो भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। शायद तुम्हें भूत के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम भी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। चलो भाई, अब घर चलें, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलते ही राजू और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई भूत वूत नहीं होता, शायद ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो माँ से जाकर पूछता हूँ। राजन वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, तो वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे, कोई समोसे वाले भूत की। अगर कोई बात है तो बताओ ना माँ। अब इस बारे में कल बात करेंगे बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, अभी तू सो जा। हाँ, फिर राजन अपने कमरे में सोने चला जाता है। राजन अपने दोस्तों की कही बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, जो उन्होंने भूतिया समोसे वाले की बात कही थी, और वो खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है। और रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर गांव में घूमता है। ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोल कर कोई हमारे भी दर्शन कर लो, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। एक बार तो दर्शन कर लो हमारे, ये मेरे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे तो चख लो एक बार। पर किसी के भी घर की खिड़की नहीं खुली होती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि आज कौन मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊं। तभी भूत की नजर राजन की खिड़की की तरफ पड़ती है। फिर समोसों की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में राजन तक पहुंच जाती है। समोसों की खुशबू पहुंचते ही राजन आकर्षित हो जाता है। क्या खुशबू है! ये खुशबू तो समोसों की है। खुशबू इतनी अच्छी है, खाने में तो और भी स्वाद हो गया, स्वाद। राजन खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है, और राजन जैसे ही घर से बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी समोसों की दुकान पर उठाकर ले जाता है। आज का शिकार मिल ही गया।
ये सब देखकर राजन डर से थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है।